Starting in the name of Allah Almighty, who is the master of the day of judgment, and a bundle of Durud Islam and beloved Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dear students, exercise 3.2, question number 4. If A is equal to 1, 2, 3, minus 3, B is equal to 1, minus 2, 3, 3, C is equal to 2, 0, 6, 0, D is equal to 2, 6, and E is equal to 2, 2, and 6, 6. Then check वेदर ए प्लस बी इज इक्वल टू सी। तो ये पार्ट में हमने चेक करना है कि क्या ए और बी को प्लस किया जाए तो वो सी की इक्वल आता है या नहीं। तो हम स्टूडेंट्स पहले ए और बी को प्लस करेंगे। तो मैं इधर लिखूँगा ए प्लस बी। तो पहले हम मैट्रिक्स ए की एंट्रीज लिखेंगे, वो हैं जी 1, 2, 3 और माइनस 3, प्लस आगे मैट्रिक्स बी की एंट्रीज लिखेंगे और वो हैं 1, माइनस 2, 3 और 3, और इन दोनों को हमने करना है स्टूडेंट्स प्लस। तो जब हम इनको प्लस करेंगे तो देखते हैं क्या आंसर आता है। तो यह आएगा स्टूडेंट्स 1 प्लस 1, पहली एंट्री में पहली एंट्री को ऐड किया, आगे 2, ये प्लस और ये माइनस, माइनस 2, आगे स्टूडेंट्स 3 प्लस 3, और फोर्थ एंट्री आएगी माइनस 3 प्लस 3। तो इसको हम करते हैं सिंप्लीफाई। तो जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 में 1 ऐड किया तो 2, 2 में से 2 को माइनस किया तो 0, 3 में 3 को ऐड किया तो 6, और माइनस 3 में 3 को ऐड किया तो 0। अब स्टूडेंट्स ए और बी को हमने प्लस किया तो ये आया 2, 0, 6, 0। तो अब सी हम एंट्री देख लेते हैं, सी मैट्रिक्स की एंट्रीज देख लेते हैं, 2, 0 और 6, 0। तो स्टूडेंट्स ये इक्वल है, यानी कि दोनों सेम है। ये मैट्रिक्स जो है स्टूडेंट्स ये इक्वल है सी के। तो नीचे हम लिख देंगे कि यस ए प्लस बी ये इक्वल है सी के। ये फर्स्ट पार्ट था। अभी हमने सेकंड पार्ट चेक करना है, और सेकंड पार्ट है स्टूडेंट्स सी प्लस डी इज इक्वल टू ई। हमने चेक करना है कि सी प्लस डी ये इक्वल हो ई के। तो अब स्टूडेंट्स हम सी और डी को प्लस करेंगे। तो हमारे पास जो मैट्रिक्स सी है इधर मैं लिख लूँगा C प्लस डी। तो मैट्रिक्स सी की एंट्रीज हैं 2, 0, 6, 0, आगे प्लस डी की एंट्रीज हैं स्टूडेंट्स 2 और 6, और ये पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि ऑर्डर्स सेम नहीं है। तो हम लिख लेंगे इट इज़ नॉट पॉसिबल, इट इज़ नॉट पॉसिबल, सो C प्लस डी इज़ नॉट इक्वल टू ई, क्योंकि C और D को तो हम प्लस ही नहीं कर सकते। ये था स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट। अब हमने देखना है इसका थर्ड पार्ट, और थर्ड पार्ट में देखते हैं कि हमने क्या फाइंड करना है। और थर्ड पार्ट है स्टूडेंट्स D प्लस डी इज़ इक्वल टू ई, डी प्लस डी इज़ इक्वल टू ई। हमने ये चेक करना है। तो हम स्टूडेंट्स D प्लस डी फाइंड करेंगे। तो D की एंट्रीज़ हैं 2 और 6, और फिर हमने इसमें ऐड करना है स्टूडेंट्स D की एंट्री ही को ऐड करना है 2 और 6। तो इनको जब हम ऐड करेंगे स्टूडेंट्स तो ये आ जाएगा 2 प्लस 2 और 6 प्लस 6। इनको जब हम ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा स्टूडेंट्स 4 और 12, और हम देख लेते हैं कि क्या ये E की इक्वल है। तो ये E की इक्वल नहीं है। तो ये स्टूडेंट सी की इक्वल नहीं है। तो हम इसका लिख देंगे कि नो ये इक्वल नहीं है। आगे हमने चेक करना है इसका फोर्थ पार्ट। अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स के फोर्थ पार्ट में क्या गिवन है। फोर्थ पार्ट में स्टूडेंट्स हमने फाइंड करना है कि क्या ई में से अगर डी को माइनस किया जाए तो वो सी की इक्वल होता है। तो अब हम ई और डी मैट्रिक्स को माइनस करेंगे। तो इधर स्टूडेंट्स मैं लिखूँगा ई माइनस डी इज़ इक्वल टू मैट्रिक्स ई की एंट्रीज़ हैं हमारे पास 2, 2, 6 और 6, और इसमें से हमने माइनस करना स्टूडेंट्स डी को, और डी की एंट्रीज़ हैं 2 और 6। तो चूँकि इनके ऑर्डर सेम नहीं है तो ये माइनस हो ही नहीं सकता। तो इसको हम लिख देंगे इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल। तो इसका नीचे हम आंसर लिखेंगे नो ई माइनस डी इज़ नॉट इक्वल टू सी, कि ई माइनस डी पॉसिबल ही नहीं है। तो ये सी के कैसे
इक्वल हो सकता है। तो ये था स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। फिर भी अगर कोई कन्फ्यूजन हुई तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा। कोशिश करूँगा कि जल्द से जल्द आपको रिप्लाई करूँ। और हर मैं हमेशा की तरह अल्लाह से दुआ करूँगा कि आप सब हमेशा खुश रहें और ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब हों। आमीन। अल्लाह हाफिज़।